स्वागत है आपका डायलॉग्स में, जहां हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हम अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे ऑन बुलिमिया नर्वोसा। अगर आपको बुलिमिया के सिम्टम्स के बारे में और जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ क्लिक करिए। वेट रिलेटेड प्रीऑक्यूपेशन, हमारी लुक रिलेटेड प्रीऑक्यूपेशन अपने आप में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन कब यह प्रीऑक्यूपेशन एक बीमारी का रूप ले और कब उससे हमको नुकसान आना शुरू हो और ये क्यों होता है, इसके बारे में समझना ज़रूरी है। वैसे बुलिमिया का अगर हम पिन पॉइंट करें कि क्या हमें पता है कि बुलिमिया क्यों होता है, तो हमें उसका आंसर नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ लर्निंग फैक्टर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं जिसके कारण बुलिमिया होती है। शम्भवी, आपसे शुरू करते हैं कि जेनेटिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुलिमिया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जेनेटिक्स में यही देखा जाता है कि अगर किसी की फैमिली में किसी इंसान को बुलिमिया नर्वोसा है तो उनकी फैमिली में एक और इंसान को बुलिमिया नर्वोसा के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर ये हम देखें कि जेनेटिक्स के अलावा क्या दिक्कत आती है, तो उसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है, जैसे नॉरेपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का जब डिसरेगुलेशन होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं और बुलिमिया नर्वोसा के सिम्टम्स आते हैं। इसके साथ एंडोर्फिन्स का भी रोल है, राइट? जब हम बुलिमिया नर्वोसा में देखते हैं कि जब पर्ज होता है तो रेज्ड एंडोर्फिन्स लेवल्स होते हैं, एंड प्रोबेबली वो एक रीज़न होता है कि हम उस बिहेवियर पे बार बार जाते हैं, क्योंकि एंडोर्फिन्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि एक सेंस ऑफ गुड फीलिंग देते हैं। यू फील गुड आफ्टर पर्जिंग एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू गो बैक टू दैट बिहेवियर। सो सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन, बॉडी एंडोर्फिन्स, इसका रोल है। आई हैव आल्सो रेड अबाउट इंसुला एंड देयर इज अ रोल दैट इट प्लेज। सो राइट एंटीरियर इंसुला टू बी स्पेसिफिक इज इम्प्लिकेटेड, जहाँ पे ये मीडिएट करता है जो एग्जैजरेटेड हंगर सिग्नल्स हमारे होते हैं, स्पेशली फॉर स्वीट्स, वो थ्रू राइट एंटीरियर इंसुला मीडिएट होते हैं। और राइट एंटीरियर इंसुला के डिसफंक्शन की वजह से भी बुलिमिया नर्वोसा के सिम्टम्स देखे गए हैं। जिस कारण से मैंने ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझें। जब हम बात कर रहे हैं बॉडी केमिकल्स की, हम बात कर रहे हैं हमारे ब्रेन पाथवेज और ब्रेन की फंक्शनैलिटी की, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। मानसिक बीमारियाँ हमारी चॉइस से नहीं होती हैं, ये हमारे इंटरनल सिस्टम्स हैं जो एक तरह से मैलफंक्शन कर रहे हैं। जो बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस कारण से बीमारियाँ आती हैं। और ख़ास करके ईटिंग डिसऑर्डर्स में ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि बहुत आसान है हमारे लिए किसी को ब्लेम कर देना। तुम गलत कर रहे हो, तुमने ये ठीक से नहीं किया, तुम खाना कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, तुम बार बार मिरर में क्यों देख रहे हो। ये जो हमारी अप्रोच है, ये हटनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी अ पर्सन इज स्ट्रगलिंग और हम उन्हीं को ब्लेम करें फॉर हैविंग एन इलनेस, ये बहुत ही एक अनफेयर सिचुएशन है। इन बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ बुलिमिया के जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है कामना, उनके बारे में बताइए। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो बुलिमिया में फैमिली का रोल काफ़ी हद तक देखा जाता है। फैमिली का जो रोल है उसमें देखा जाता है कि जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं कई बार प्यूनिटिव होते हैं, डांट फटकार ज़्यादा होती है, या फिर दूसरी साइड पे निगलेक्टफुल भी होते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बच्चा जो कर रहा है अपने हिसाब से उनकी ज़िंदगी चल रही है, एंड उस तरह की जो पेरेंटिंग आती है वो कई बार देखी जाती है जिन लोगों को बुलिमिया होता है। बॉडी इमेज रिलेटेड कंसर्न्स जो होते हैं बड़े हाइटेंड होते हैं उनके लिए। इसका जो इन्फ्लुएंस है पीयर ग्रुप्स में कंपैरिजन की वजह से माना जाता है, सोशल मीडिया या मीडिया के इम्पैक्ट की वजह से भी माना जाता है कि किस तरह की जो इमेजेस हैं, किस तरह के जो बॉडी टाइप्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा बात की जा रही है, जो मीडिया पे ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, जिनको एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है, उसके साथ एसोसिएशन कई बार की जाती है कि ये एस्पेक्ट्स हैं जो बुलिमिया के कॉजेशन में कई बार इन्वॉल्व होते हैं। सो इंडिफरेंट पेरेंटिंग, निगलेक्ट पेरेंट का, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग,
टू मच डूज डू नॉट्स, खास करके लुक्स एंड फूड को लेके जी ये एक तरह से रोल प्ले करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो इस समय जो हमारा मीडिया का मिलियू है, सोशल मीडिया का खास करके, उसमें कई बार हम देखते हैं कि यंग लोगों की बॉडी शेमिंग हो रही है, या हम यंग लोग प्रेशर फील करते हैं कि थोड़े इतने लाइक्स आ जाएं, ऐसी लुक हो जाए, ये करने से बेहतर होगा। सो क्या एट सम लेवल जो ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो एनोरेक्सिया हो, चाहे वो बुलिमिया नर्वोसा हो, क्या कहीं ना कहीं जो ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है हमारा, इज दैट ऑल्सो प्लेइंग अ पार्ट? काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपके बिलीफ सिस्टम्स को शेप कर रहा है, आपकी सोच को डिटर्मिन कर रहा है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है या क्या चीज़ प्रेफरेबल है, किस चीज़ के लिए आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, किस चीज़ की वजह से आपको ग्रोथ, सक्सेस, उस तरह की एक सेंस ऑफ गुडनेस मिलेगी, क्योंकि लोग आपको वो प्रशंसा दे रहे हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं। तो मीडिया में या जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, अगर एक तरह की बॉडी टाइप, एक तरह की एक बॉडी शेप को प्रेफरेंस दी जाती है, एक वो परसेप्शन है, आपको लगता है कि वो एक प्रेफरेंस है उस चीज़ का, तो वो आपको ज़रूर इम्पैक्ट करता है, बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है। आपके पास और कोई शायद मैसेजिंग नहीं आ रही है। एंड आई थिंक कई बार ये होता है कि जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो उसी तरह की चीज़ें बार बार आप देख रहे होते हैं, तो आप एक डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं, आप दूसरे पर्सपेक्टिव्स नहीं ढूंढ रहे हैं। आप कई बार अपने आप को उन लोगों से सराउंड कर देते हैं जो वही चीज़ को रीइंफोर्स करेंगे। सो मीडिया का जो ये एस्पेक्ट है, इसके बारे में सोचें, थोड़ी मीडिया लिटरेसी के बारे में भी सोचें। आउटसाइड दिस कॉन्वर्जेशन अराउंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया लिटरेसी के बारे में हमें सोचना चाहिए। फिर कभी इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, मीडिया लिटरेसी के बारे में। अभी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में आपने सुना है, काफ़ी चर्चा होती है इसके बारे में कि कॉग्निशन हम कैसे सोचते हैं, बिहेवियरल जो हमारा कंपोनेंट है वो हमें किस बीमारी में कैसे हेल्प करता है, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उसमें हमारी हेल्प करते हैं। अपना एनहांस सीबीटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ बुलिमिया नर्वोसा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सीबीटी जिस का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माने कि हमारा फोकस है आपकी सोच के ऊपर, कॉग्निटिव, और हम आपके बिहेवियर्स के ऊपर जो आप इनैक्ट करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इनहैंस सीबीटी में हम दो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पे बहुत ध्यान देते हैं जब हम बुलिमिया नर्वोसा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप या रिश्ता फूड के साथ क्या है, किस तरह से आप खाने को देखते हैं, क्या आप किस तरह से, कौन से बिलीफ्स हैं जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं, उसको एक हेल्दी डोमेन में लेके आना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक एस्पेक्ट उस पर फोकस करता है, एंड दूसरा एस्पेक्ट है कि हम उन अनहेल्दी थॉट्स जो हैं खाने को लेके, कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा मुझ पे, किस तरह से मैं अपने सेंस ऑफ सेल्फ को उस खाने के साथ जोड़ने लग गई हूँ उस सिचुएशन में, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एनहांस सीबीटी में हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। सो एनहांस सीबीटी एक तरह से जो हमारी रिलेशनशिप विद द फूड है, सेम कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रिंसिपल्स को यूज़ करके उसमें हो रही है। देयर इज़ ऑल्सो रोल ऑफ डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, कि हमारा डिस्ट्रेस टॉलरेंस को हम सेटल कैसे बेहतर कर सकते हैं, हमारी इमोशनल रेगुलेशन बेहतर कैसे कर सकते हैं, एंड द होल एस्पेक्ट ऑफ माइंडफुलनेस। जी, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुलिमिया, हाउ डू यू यूज़ इट इन अ थेरेप्यूटिक कॉन्टेक्स्ट? अगर हम बुलिमिया के कॉन्टेक्स्ट में डीबीटी की बात कर रहे हैं, सो देयर आर स्पेसिफिक वेज इन विच आप उस इमोशन को समझना शुरू करते हैं कि किस तरह से आपके एक्सपीरियंसेस में, इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ सिचुएशन में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं टू कंज्यूम फूड मोर, एंड आप किस तरह से अपनी इमोशंस को रेगुलेट करें, उनको बैलेंस करें, मैनेज करें इफेक्टिवली, ताकि आपको वो फ्लक्चुएशंस की वजह से खाने के साथ जो एसोसिएशन बन गई, आप उसको ब्रेक करना शुरू कर सकें। साथ में आपकी जो ज़िंदगी के जो स्ट्रेसर्स हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपका वो इमोशनल अराउजल हो रहा है, आप उनके लिए टॉलरेंस बिल्ड करना शुरू करें कि वो आपके अंदर उतना सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस क्रिएट ही ना करें। डिस्ट्रेस तो होगा, एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस एक्सपीरियंस होगा, बट यहाँ पे जो डिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो रहा है, तो हमको उसको मॉड्यूलेट करके एक रेंज में लाना है जो मैनेजेबल हो जाता है।
शब अभी हमने बात करी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। टू ऐड ऑन टू जो इंडिविजुअल वर्क कामना ने बताया, फैमिली थेरेपी, फैमिली इंटरवेंशन का भी रोल है। और जो तीसरा एक कंपोनेंट हुआ, बायोसाइकोसोशल की बात करें, विच इज़ द मेडिकल ट्रीटमेंट। कोमॉर्बिडिटी में अगेन हम मेडिकेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन, ऑब्सेसिव इलनेस, इंसोम्निया, एंजाइटी बुलिमिया में है तो उसका हम मेडिकेशन देते हैं। एनी अदर एस्पेक्ट फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे बुलिमिया में ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होगा? Similar to anorexia nervosa, a detailed physical assessment is important again because यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, पर्ज कर रहे हैं, the electrolyte imbalance, the cardiac evaluation, the reproductive evaluation, all these things इनको हमें perspective में रखना है। एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, इन द सेंस कि हम न्यूट्रिशन कैसे इंसान को वापस स्टार्ट करें, कैसे उसे कंट्रोल करें, कि वो जो हम साइकोलॉजिकली काम करेंगे कि दे नीड टू गेट कंफर्टेबल विद द काइंड ऑफ फूड दे आर ईटिंग, उसके साथ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सबने समझा कि बुलिमिया नर्वोसा में इलाज कैसे करते हैं। हमने कुछ टेक्निक्स की भी बात सीखी, एनहांस सीबीटी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, और हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट की बात समझी। ये हमारी चर्चा थी बुलिमिया पे। पर इस एपिसोड को एंड करने से पहले एक मैसेज लेते हैं। अगर आपको बुलिमिया की बीमारी है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को नेगेटिवली ना देखें। कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द सपोर्ट लें, हेल्प लें, एक्सपर्ट्स के पास जाएं, ताकि आप इस बीमारी से ठीक हो सकें। मेरी सोच ये है कि इसमें हम बात करते हैं, परिवार की बात करी, हमने अपनी खुद की बात करी, बट सोसाइटी एट लार्ज कैन नॉट टेक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अवे। खास करके मुझे लगता है कि मीडिया, सोशल मीडिया, हमारी कम्युनिकेशन और हमारे नैरेटिव्स जो हमारे आसपास हैं, कहीं ना कहीं हमें अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करना है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना है, और कोई कन्फर्मिटी का प्रेशर नहीं करना है कि तुम्हें ऐसा ही होना है, ऐसा ही दिखना है, तुम ऐसे ही करो, यही मत करो, यही करो। थोड़ा एक्सेप्टेंस लाएं जीवन में, युवाओं पे प्रेशर कम करें। सोचने की बात है कि हम खुद क्या कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं हमें आदायु लॉग्स में, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।